प्रेम एक ऐसा जज्बात है, एक ऐसा अनुभव है जो ना तो किसी के कहने से आपके मन के अंदर आएगा, पनपेगा, और ना ही किसी के कहने से ख़त्म हो जाएगा। प्रेम क्या है? प्रेम आपको एक आदत देता है किसी के साथ रहने की, किसी को समझने की, किसी का ख्याल रखने की। प्रेम में ये है कि आप अपने आप को पूरा समर्पित करते हो। हम अगर माँ का प्रेम देखें तो माँ को पता है कि उसके बच्चे को कब भूख लगी है। वो अगर रो रहा है तो वो दर्द में है या फिर भूख से रो रहा है। माँ को पता है। वो प्रेम है। हम्म। उनके बीच में क्या कभी वो टकराव आएगा? क्या माँ का प्यार बच्चे के लिए ख़त्म हो जाएगा? नहीं। नहीं होगा। तो ये तो वैलिड ही नहीं है कि प्रेम की कोई सीमा होती है, कि प्रेम की कोई एक्सपायरी डेट होती है। प्यार की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। आपका मन भरता है लोगों से। जब हाँ। आपका मन भरने लग जाएगा, जब आपके एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी, जब आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, तब आप ये बोलते हो कि नहीं यार, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। वो आपका मन भरा है। प्यार तो है, आपके अंदर ख़त्म हो गया तो दूसरे इंसान के अंदर तो है। प्यार हमेशा एक के अंदर जिंदा रहता है। वो ट्रू। बिल्कुल। और जो इसके साथ जो हम लोग इससे पीछे श्री कृष्ण जी की बात कर रहे थे, तो उससे मुझे एक चीज़ याद आई कि जैसे मुझसे कई लोग पूछते हैं कि यार मैं इतना खुश कैसे रहता हूँ, हम्म। है ना? जैसे हम थोड़ी देर पहले ही बात कर हाँ। रहे थे कि मैं इतना खुश कैसे रहता हूँ, मुझे क्या टेंशन नहीं होती। तो जब ये कुछ एक गाने की कुछ 6-7 लाइनें मैंने जब सुनी थी ना, तो उससे सारी टेंशन ख़त्म हो गई, मेरे मन में चिंताएं इतनी बची ही नहीं। तो वो लाइनें ये थी कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है है हार हार तुम्हारे तुम्हारे हाथों हाथों में, में। मुझ में तुझ में एक फ़र्क, मैं नर हूँ तुम हो नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार सार तुम्हारे तुम्हारे हाथों हाथों में। में। तो जब मैंने ये समझ लिया कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं और श्री कृष्ण हैं जो मेरा देख रहे हैं, तो मैं क्यों चिंता करूंगा? मतलब ऐसे जब बड़ा भाई है इतना पावरफुल तुम्हारा, तो छोटा भाई काहे चिंता करेगा ना? मतलब मैं तो चिल ही करूंगा ना लाइफ में अब। तो सच है। इससे यार ये बताओ, जैसे जब मेरे को ये अनुभूति हुई तो इससे मुझे बहुत रिलैक्सेशन हुआ। आपने बताया कि जब आप परेशानियों से गुजरे तो जो स्पिरिचुअलिटी, जो श्री कृष्ण पे आपका विश्वास है, उसने आपको मदद करी। हम्म। तो इससे मुझे ये समझना है कि आज के ज़माने में जो आज की जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, उनके लिए पूजा की हम्म। या आस्था की क्या ज़रूरत है? यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं सच बोलूं तो मैं पूजा नहीं करती हूँ। मेरे लिए आस्था में और आडंबर में बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करूँगी, बट भगवान ये नहीं कहते कि आप 24 घंटे घंटी बजाते रहो। ठीक है, अगर कोई इंसान पूरी रात नौकरी कर रहा है तो आप उससे ये उम्मीद मत लगाओ कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जोत जलाएगा। वहाँ तो भगवान को भी पता है ना कि वो कर्म करके आ रहा है, और कर्म सर्वोपरि है। कर्म के ऊपर कोई पूजा नहीं होती। कर्म ही धर्म है। अगर हम देखें तो अगर आप काम में मशरूफ़ हैं, आपको नहीं वक्त मिल पा रहा है कि आप जाके भगवान के सामने जो है वो पूजा करें, पाठ करें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब करें। आप मन में भगवान का नाम लें। प्रेमानंद महाराज ने एक बात कही थी कि अगर आपको वक्त नहीं मिल रहा है ना, तो आपको, मतलब एक पल तो ऐसा होता होगा ना जब आप सांस ले रहे हो, जब चैन की सांस लेते हो, तब राधा नाम जप लो। आपने अगर वो एक बार राधा नाम जपा है, श्री कृष्ण का नाम जपा है, या फिर जिस भी आप भगवान को मानते हैं, ईश्वर तो एक ही है। हम्म। ईश्वर एक ही है, नाम उनके अनेक हैं, अलग हैं। तो आप बस उनका नाम जप लो। नाम जपना बहुत ज़रूरी है। आडंबर करना बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप छाप तिलक लगा के बस घूम रहे हैं, 24 घंटे बस माला जप रहे हैं, मन में आप पाप लेके बैठे हुए हैं, और आपके आत्मा के अंदर छल कपट भरा हुआ है, और आप राम 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 कर रहे हैं। नहीं होगा इससे कुछ भी। अगर आपकी आत्मा साफ है ना, तो भगवान भी देख रहा है आपको, ईश्वर भी देख रहा है आपको। तो अपनी आत्मा साफ रख के ईश्वर को याद रख करो,
ईश्वर आपको याद रखेगा। आप पूरे टाइम राम 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 करते रहोगे तो इतने करोड़ों की आबादी है, भगवान किस किस की राम सुनेगा? सभी कर रहे हैं ना। हाँ। तो आडंबर में कुछ नहीं रखा। और मैं एक और चीज़ कहती हूँ कि भगवान में आस्था रखो। किसी इंसान के भरोसे मत बैठो कि वो तुम्हें भगवान से मिलाएगा। जो ये कहते हैं ना कि ऐसा कर लोगे तो भगवान मिल जाएंगे, वैसा कर लोगे तो भगवान मिल जाएंगे, भगवान कहीं नहीं है। अपने घर में जाओगे तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, मंदिर तो तुम्हारे घर में भी है। अपने घर में अगर तुम कोई भी किताब खोल के देखोगे जिसमें आरती है, पूजा के बारे में विधि लिखी हुई है, भगवत गीता अगर आपके घर में रखी हुई है, तो भगवान तो वहाँ बैठे हुए हैं। आप कहाँ ढूंढ रहे हो भगवान को? हाँ, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वही। ये बताइए कि जैसे जीवन है, ठीक है, अब जब हम आस्था रखते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हो हमें, ये एक जीवन का लक्ष्य एक नॉर्मल कहा जाता है। हम्म। आप अपने जीवन से बताओ कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या चाहते हो इस जीवन से आप? सुकून। जीवन कोई मंजिल नहीं है, सबकी मंजिल एक है, मौत। सबको आखिर में वहीं जाना है। बांस की सेज पे लेटना है, चंदन की लकड़ी होगी और एक बूंद घी होगा और स्वाहा। मंजिल वही है। जीवन एक सफ़र का नाम है कि आप उस सफ़र को कैसे तय करते हो। दौड़ तो सब में लगी हुई है, ये आपके हाथ में है कि आपको वो रास्ता चल के तय करना है, भाग के तय करना है, परेशान होके तय करना है, या फिर खुशी खुशी तय करना है। उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे। कभी आपने हार्ट बीट्स देखी हैं? हार्ट बीट्स कैसे होती हैं? ऐसे, है ना? जब तक वो ऐसे ऐसे है, इट मीन्स लाइफ इज इन योर बॉडी, आप जिंदा हो। एज सुन एज लाइन स्ट्रेट गई, यू आर नो मोर। तो ज़िंदगी ये है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर ज़िंदगी बिल्कुल एक फ्लैट लाइन हो जाएगी तो आप जिंदा तो हो ही नहीं ना। हम्म, अभी जैसे इसमें आपने बोला कि सुकून है जिसकी तलाश है, और आपने एक दूसरा मौत के बारे में बोला, तो मुझे दोनों के बारे में पूछना है। पहले यार बताओ कि सुकून है क्या, क्या है सुकून? डीप ब्रीथ करो, बस ये है सुकून। ना इससे ऊपर ना इससे नीचे। हम्म, द मोमेंट यू डीप ब्रीथ, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती है। आप इनहेल करते हो पॉजिटिविटी को और एक्सेल करते हो नेगेटिविटी को, ठीक है? सुकून इज अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ें लेकर आओ, अपने अंदर ठहराव लेकर आओ, शांति से बैठो। कहाँ जाना है, कहाँ भागना है? मंजिल तो एक ही है, तो शांति से बैठो ना। हम